Hello everyone. This is your mentor Ekta. I welcome you all on YouTube platform of CC Academy. CC Academy के YouTube प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत कर रही हूँ मैं। और हम करते हैं यहाँ पर पेपर 1 की तैयारी। पेपर 1 जो भी HPPSC एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसके हिसाब से पेपर 1 के मॉक टेस्ट जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट 15 क्वेश्चन इंडियन इंटरनेशनल एंड नेशनल करंट अफेयर के रहेंगे। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हिमाचल जी के, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हिंदी एंड 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है हमारे मई मंथ के करंट अफेयर चल रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज merchandise export to how many countries recorded positive growth rates in financial year 2023-24? भारत के व्यापारिक निर्यात ने कितने देशों में वित्त वर्ष 2023-24 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? तो ये जो है लगभग 115 कंट्रीज में पॉजिटिव जो ग्रोथ है वो हुई है एक्सपोर्ट की भारत के, और 2023-24 का ये रिकॉर्डेड डाटा है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे इन द ईयर 2024? वर्ष 2024 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम है स्कूल टू स्टार्टअप्स, इंस्पायरिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, वेयर इज द 22nd एशियन टीम स्क्वाश चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? 22वीं एशियाई टीम स्क्वाश चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? तो वो जो है चाइना में आयोजित की गई। फोर्थ क्वेश्चन, इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति विद द आर्मी ऑफ विच कंट्री? तो ये हम बार बार कर चुके हैं, शक्ति, गरुड़ और वरुणा। राइट, ये जो है तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनकी एक्सरसाइजेज हैं, शक्ति, वरुणा और गरुड़ा। राइट, ये जो शक्ति है ये भारतीय आर्मी की, इंडियन आर्मी की किस कंट्री के साथ है? फ्रांस के साथ है। तो तीनों मैंने आपको जो है फ्रांस के साथ की एक्सरसाइजेज बता दी हैं। शक्ति, वरुणा नेवल एक्सरसाइज है और गरुड़ा जो है हमारे एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ओके। Fifth question is, in which city is the 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting being held? 46वीं अंटार्कटिक संधि परमदात्री बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो ये जो है कोची में आयोजित की जा रही है। Sixth question, recently Japan and which country have signed an agreement to develop hypersonic missile इंटरसेप्टर? हाल ही में जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यूएसए ने जापान के साथ जो है एक एमओयू साइन किया है, किसको डेवलप करने के लिए? हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर को डेवलप करने के लिए। सेवेंथ क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन पूल बीन ओपन्ड रिसेंटली? हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? ये खोला गया है जी हमारे पड़ोसी देश भूटान में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एट क्वेश्चन, इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024, वेयर इज इट बीइंग हेल्ड? तो कान जो फिल्म महोत्सव है ये बहुत चर्चाओं में रहा नैन्सी त्यागी की वजह से। राइट, नैन्सी त्यागी की वजह से काफी ज्यादा जो है चर्चाओं में रहा है भारत में। तो बस यही पूछा गया है कि ये जो होता कहाँ है आयोजित? तो ये फ्रांस में आयोजित किया जाता है, कान्स फिल्म फेस्टिवल। नाइन्थ क्वेश्चन, what percentage has the global rating agency estimated India's growth rate to be for the next financial year 2025-26? तो 2025-26 की ये ग्रोथ रेट जो है आंकी गई है। राइट, किसके द्वारा? ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की 6.2% का ये ग्रोथ रेट है। ओके। 10 क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2024? तो विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 की थीम क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। ओके। 11th क्वेश्चन, इन विच सिटी विल छत्तीसगढ़ फर्स्ट 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट
बी एस्टैब्लिश। तो छत्तीसगढ़ का पहला जो है 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये भिलाई में किया जाएगा, दुर्गापुर भिलाई। आपको भिलाई पावर स्टेशन पता होना चाहिए, वहां पे कोल का पावर स्टेशन है, थर्मल पावर प्लांट है, तो वहीं पर ही जो है भिलाई में ही सोलर पावर प्लांट भी है। ओके, ये दुर्गापुर भिलाई बहुत पुराने हमारे स्टील की कंपनीज यहाँ पे एस्टेब्लिश है ना। चलिए 12th क्वेश्चन, इन विच सिटी इज द सरसवा base located where the IAF and the Indian Army will jointly develop Predator drone। तो कहां पर है ये सरसवा बेस, जहां पर इंडियन एयरफोर्स और भारत की आर्मी दोनों ही, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी दोनों डेवलप करेंगी एक डिप्लॉय प्रीडेटर ड्रोन, है ना। ये जो है सरसवा कहां पर है? गोरखपुर में है, राइट। चलिए 13th question, who has recently become the first Indian golfer to play 100 tournaments on the ladies European tour? हाल ही में कौन लेडी यूरोपियन टूर पर 100 टूर्नामेंट खेलने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई हैं? तो इनका नाम है दीक्षा डागर है ना, दीक्षा डागर। 40th क्वेश्चन, when did Vasco da Gama, a resident of Portugal, reach कोझिकोडे कलिकट? ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? कोझिकोडे कलिकट, केरला में। तीनों दो चीजें यहाँ से कवर हो रही हैं। कोझिकोडे कलिकट में है ये जगह, केरला में पड़ती है। ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा कब भारत के पश्चिमी समुद्री तट कोझिकोड कालिकट केरल पहुंचा था? तो एग्जैक्ट डेट पूछी गई है 20 मई 1498, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचे थे, कोझिकोडे जगह कैलिकट में ही ये। 15th क्वेश्चन, रिसेंटली इडा शीशा नोंगरंग has been appointed as the first women police DGP of which state? हाल ही में इडा शीशा नोंगरंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस डीजीपी जो है नियुक्त किया गया है इन्हें? इनका नाम है मेघालय। आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है थी? अभी रिसेंटली उन्हें कार्यभार दिया गया था, अब तो परमानेंट डीजीपी बन गए हैं, उन्हें एडिशनल चार्जेस दिए थे। तो वो कौन बनी थी पहली महिला डीजीपी हिमाचल प्रदेश की? 16th क्वेश्चन, व्हेन डिड पंडित राजेंद्र दत्त ऑफ सिरमौर फॉर्म द फर्स्ट प्रजामंडल ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सिरमौर? तो पहला प्रजामंडल जो है किसने बनाया था हिमाचल प्रदेश में? पंडित राजेंद्र दत्त ने सिरमौर में। कब बनाया था? 1927 में, 1927। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके 17th क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मंडी प्रजामंडल? यहाँ पे प्रजामंडल के क्वेश्चन लिए हैं मैंने थोड़े से। तो राजेंद्र दत्त जो हैं इन्होंने सिरमौर प्रजामंडल बनाया था, पहला था ये। मंडी प्रजामंडल के प्रेसिडेंट कौन थे? तो इनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 18th क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश वाज? तो प्रजामंडल मूवमेंट बनाने का जो मकसद क्या था ये पूछा गया है। तो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 19th क्वेश्चन, हु लेड द धामी प्रजामंडल मूवमेंट? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था अभी रिसेंटली कि धामी प्रजामंडल के लीडर कौन थे? इनका नाम था पंडित सीताराम, राइट। हम पढ़ते हैं भागमल सौंठा जी, उनकी तो गिरफ्तारी हुई थी, वो जो है एड्रेस कर रहे थे धामी प्रजामंडल को, राइट। एग्जैक्टली जो लीड कर रहे थे, लीडर थे जिन्होंने ये गठित किया था, तो उनका नाम था पंडित सीताराम। और इनका क्वेश्चन आया था, शायद हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके 20th क्वेश्चन, होम डिड पंडित नेहरू सेंट टू इंक्वायर इनटू धामी गोलीकांड? तो धामी गोलीकांड को इंक्वायर करने के लिए किसे भेजा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? इनका नाम था शांति स्वरूप धवन, राइट। ये बहुत ही जैसे इस तरीके से था ये क्वेश्चन कि महात्मा गांधी भेजते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, राइट, बोलते हैं कि आप जाइए इंक्वायर कीजिए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं
किन्हें अपॉइंट करते हैं? शांति स्वरूप धवन जी को। 21st क्वेश्चन है, विच वर द डिमांड पुट फॉरवर्ड बाय धामी प्रजामंडल मूवमेंट पीपल बिफोर राणा दिलीप सिंह। तो धामी प्रजामंडल को बनाने का मकसद क्या था? उस वक्त राणा दिलीप सिंह थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। उनका था कि जो फोर्स्ड लेबर है, बेगार प्रथा है, बेगार प्रथा यानी आप काम कर रहे हो और आपको जो है उसका मनी नहीं मिलता है, राइट। बेगार प्रथा यही होती है कि अगर आप काम कर रहे हो और आपको कोई पैसा नहीं मिलता है, उसे बेगार प्रथा कहते हैं। तो बेगार प्रथा को खत्म कर दीजिए, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं उनको कम कर लीजिए और धामी प्रजामंडल को जो है रिकॉग्नाइज करना, यानी उसे जो है एक तरह से रिकॉग्नाइज करना कि हाँ ये कुछ जो है ग्रुप है, संगठन है, राइट, मान्यता देना एक तरह से। तो ये तीनों जो थे मेन मकसद थे धामी प्रजामंडल के, राइट। लीड कौन कर रहे थे? पंडित सीताराम लीड कर रहे थे, राइट। और लीडर जो है, जहां पर लीडर जिनके जैसे चेयरमैन कह सकते हैं, राइट, तो चेयरमैन थे जी पंडित सीताराम, राइट। और भागमल सौंठा जी जो है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है धामी चौक पर, और जिसकी वजह से जो जहां पर प्रजामंडल की मीटिंग हो रही थी वहां पे जो है पुलिस आ जाती है, गोलियां चलती हैं और इस तरीके से जो है ये पूरा गोलीकांड हुआ था। ये धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को, राइट, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रजामंडल से, धामी गोलीकांड को जो है पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये पोर्शन है ये क्लियर रहेगा। डेली 4-5 क्वेश्चन एक आध टॉपिक के ले लिया करेंगे। 22nd क्वेश्चन है, अराउंड व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश कम्स अंडर द ट्राइबल रीजन। जनजातीय क्षेत्र के तहत जो है हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना क्षेत्रफल आता है? तो ये जो है लगभग 40% आता है। ज्यादातर जो लाहौल स्पीति वाला क्षेत्र है लगभग 24% तो लाहौल स्पीति हो जाता है, राइट। तो जनजातीय क्षेत्र जो है टोटली पूरे ज्योग्राफिकल एरिया का, पूरे क्षेत्रफल का 40% हो जाता है। 23rd क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर इन द एरिया ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का जो है एरिया पूछा गया है, ये जो है लगभग 5739 किलोमीटर स्क्वायर है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, 24th क्वेश्चन है, What are the various platform of redressing the consumer grievances? अगर किसी ग्राहक को जो है कोई आपत्ति हो, कुछ उसे जो है ग्रीवियंसेस हो, तो उसके लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म है हिमाचल प्रदेश में, ये पूछा गया है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म बिल्कुल सही है, स्टेट कंज्यूमर कमीशन शिमला में बिल्कुल सही ये भी है, और नेशनल कंज्यूमर कमीशन न्यू दिल्ली में, ये तीनों हैं। तो ऑल ऑफ अब जो है सही रहेगा। कुछ शिकायतें ग्राहक को करनी हो तो ये तीनों लेवल पे जो है ये प्लेटफॉर्म्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म, स्टेट कंज्यूमर कमीशन जो कि शिमला में है, और नेशनल कंज्यूमर कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में है। ओके, 25th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इम्पोज द कंप्लीट बैन ऑन ग्रीन फेलिंग इन। ग्रीन फेलिंग को कंप्लीटली बैन कब कर दिया था? 1980 में, 1980 में। ओके, 26th क्वेश्चन है, बाउंड्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टचेस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे दी गई हैं 4 डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन से जिले के साथ जम्मू कश्मीर की बाउंड्री जो है टच होती है। तो कांगड़ा, कुल्लू, कांगड़ा के साथ जम्मू कश्मीर टच नहीं होता है। ओके, चंबा जम्मू कश्मीर के साथ टच होता है, चंबा लद्दाख के साथ टच होता है, चंबा, और जो है पंजाब के साथ टच होता है। 3 जो है बॉर्डर हैं चंबा के एक्सटर्नल स्टेट्स के साथ। 27th क्वेश्चन, द बाउंड्रीज ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टच तिब्बत। तो तिब्बत यानी चाइना के साथ हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों की बाउंड्री टच होती है, किन्नौर और लाहौल स्पीति। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, विच आर द इम्पोर्टेंट ट्रैकिंग रूट्स इन हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग रूट्स, तो हिमाचल प्रदेश में जितने भी ट्रैकिंग रूट्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से कोई अलग से ट्रैकिंग रूट आपको नहीं पहचानना है, ऑल आर करेक्ट। शिमला जलोड़ी पास, जलोड़ी पास कहाँ है? जलोड़ी पास है
कुल्लू में इनर कुल्लू और आउटर कुल्लू को जोड़ता है, राइट। शिमला रोहडू बिल्कुल सही, शांगला ये बिल्कुल सही, अच्छा ट्रैक है। शिमला नालदेहरा शैली पीक ये भी सही है ना। यहाँ पे अगर गलत होता तो ऐसे कैसे कर सकते थे कि हाँ मनाली जाने के लिए, शांगला जाने के लिए, आंचल पीक जिस तरफ को है ना उस तरफ से है, शांगला की तरफ को जाने के लिए डोडरा कवार होते हुए शिमला रोहडू सांगला, और शिमला नालदेहरा शाली पीक ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों के तीनों ट्रैक जो हैं बिल्कुल सही करेक्ट हैं, ये ऑप्शन करेक्ट है क्या। 29 क्वेश्चन, विच इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, himachal.nic.in, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 30th क्वेश्चन, ई गवर्नेंस सेंटर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इन हिमाचल प्रदेश आर नोन एज। तो ई गवर्नेंस सेंटर हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किस नाम से जाने जाते हैं, सुगम केंद्र। हमने देखा होगा कि कई बहुत सारी जिलों में, जिला हेडक्वार्टर्स में सुगम केंद्र बने हुए होते हैं, राइट। जो ऑफिसेज होते हैं उन्हें सुगम केंद्र कहा जाता है, ई गवर्नेंस सेंटर जिन्हें कहा जाता है। चलिए अब हम 10 क्वेश्चन हिंदी के डिस्कस करते हैं। तो ये पहला मुहावरा है, जूतियों में दाल बांटना यानी लड़ाई झगड़ा हो जाना, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संभव होना नहीं होगा। संभव होना नहीं होगा, बालू से तेल निकालना हो सकता है, पानी से घी निकालना हो सकता है, खरगोश के सींग निकालना हो सकता है, और चांद पर थूकना इसका जो है संभव होना नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो सीता ने यह कहा, ये बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 34th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, और से जारज ये जो है ये दोनों विपरीतार्थक शब्द नहीं है। 35th और 36th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 4 संभावित पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनमें से केवल एक शब्द सही है, बाकी जो सही है उसका चयन करना है। तो बादल का तो मेघ जो है बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, भ्रांति होता है संदेह होना, डाउट होना, है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 37, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमुक्षु, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो पांडव में प्रत्यय लगा है तदधित, है ना। यहाँ पे नाम नहीं पूछा है, यहाँ पे प्रत्यय का जो शब्द नहीं पूछा है, वर्ण नहीं पूछा है, प्रत्यय का नाम पूछा है, तो तदधित जो प्रत्यय है वो लगा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 39 क्वेश्चन, उबटन शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम क्या होता है, तत्सम होता है उसके समान, तत्सम संस्कृत के समान। ऐसे शब्द जो हिंदी में यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं और संस्कृत के समान होते हैं उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो उबटन का उदब्रतन, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 40, बहन ने रुपए नहीं भेजे इसीलिए फीस जमा ना कर सका। यह वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक के किस भेद का उदाहरण है, तो कारण बताया हुआ कि उसने पैसे नहीं भेजे तभी मैं फीस नहीं जमा कर सका। तो यहाँ पे कारणवाचक व्याधिकरण समुच्चय बोधक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब हम 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देख लेते हैं। यहाँ पे हमें जो है प्रपोजिशन बतानी है, 3 प्रपोजिशन आनी चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, बट नाउ आई एम old and it is difficult for me to show as much zeal as I had in my youth। तो ये कंप्लीट करना था सेंटेंस, यहाँ पे 41 का सी करेक्ट रहेगा, राइट। 42, ब्लैंक पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, तो माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे है ओके, द चेयरमैन ट्राइड इट he wanted to put him off, right। तो इसको जो है कंजक्शन एक तरह से जोड़ना था सेंटेंस को, तो चेयरमैन ट्राइड टू पुट हिम ऑफ, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 44th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। What cannot be cured must be endured,
what cannot be cured must be endured. तो one must endure what one cannot क्योर. तो ये वेग सेंटेंस है एक तरह से, जहां पे नहीं दिया गया है सब्जेक्ट, राइट, किसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट, किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. तो जहां पर वेग होता है वहां पर या तो हम वन लगाते हैं या तो हम पीपल लगा लेते हैं. ओके, तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. तो वन मस्ट एंड्योर व्हाट कैन नॉट क्योर. इनडायरेक्ट choose the correct alternative to change the following sentences into the indirect form of narration. तो यहाँ पे यहाँ पे पैसिव सेंटेंस था जिसे एक्टिव में कन्वर्ट किया गया है, राइट, और यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस है जिसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है. ही सैड टू चेंज हुआ आस्क्ड में. ही आस्क्ड मी इफ यू चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू मी, है ना. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है, राइट. तो यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मी है, राइट. तो यू चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू मी, तो मी का बन गया, यू का बन गया आई. मी, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड. ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा. ओके, 4 alternatives are suggested from each question. Choose the correct alternative out of the 4. She had to feign illness in order to avoid going to the party meeting. D option correct है. Choose a suitable preposition to fill in the blanks below from the given alternative. तो यहाँ पे the dowry system degenerated into an evil system. सी ऑप्शन करेक्ट है. द डाउरी सिस्टम डीजेनरेटेड इनटू एन इविल सिस्टम. 48 क्वेश्चन. लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर. तो किसी की जीवनी किसी और ने लिखी हो उसे कहते हैं बायोग्राफी. और ऑटोबायोग्राफी होता है कि अगर खुद की जीवनी खुद ही लिखी हो, राइट. 49 क्वेश्चन है. द फॉलोइंग आर एक्सरसाइजेज एंड एंटोनिम. Pick out the exact word that suits the original word from the various alternative. तो abscond का एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड पूछा है, इसका बी करेक्ट है surrender. 50 क्वेश्चन. He will return in an hour. यहाँ पे आर्टिकल है आर. आर है कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड है आर. एच नहीं देखना है, आ की साउंड आ रही है, आ, राइट. तो ही विल रिटर्न इन एन आर. जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहां पर हम ए का यूज करते हैं, जहां पे बाउल साउंड आती है वहां पर हम एन का यूज करते हैं. वैसा ही सेम होता है द के साथ भी. द को द और दी कब पढ़ा जाता है, कॉन्सोनेंट और बाउल साउंड के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है. तो द और दी का तो क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट द का आता है. ओके, मतलब कि द कहाँ लगाना है ये नहीं होता कि पढ़ना कैसे है, राइट. तो ए और एन का मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि जहां पे वोवल साउंड होती है वहां पे एन का यूज किया जाता है और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड होती है वहां पे ए का यूज किया जाता है. ओके, तो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं पेपर 1 के मॉक टेस्ट के. आई होप आपको ये सीरीज जो है अच्छी लग रही होगी. कोई डाउट होगा या कोई क्वेरी होगी तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.